नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे को लेकर एक बड़ी अहम बैठक हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई है, क्योंकि जमीनों पर जिन पर वक्फ का कब्जा है, अब इन संपत्तियों को छुड़वाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय विभाग कोर्ट का रुख करने वाला है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक बीजेपी कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें ये तय किया गया कि जनजातीय वर्ग की संपत्तियों पर जहाँ जहाँ वक्फ के कब्जे हैं या फिर अन्य कोई कब्जे हैं, तो वहाँ कैसे उनको दूर किया जाए। या सबसे बड़ी बात है कि वक्फ जो सुधार है वो जन जागरण अभियान के तहत पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ये विंग घर घर तक पहुँचाएगी, और सबसे अहम बात है कि फिर जनजातियों के उत्थान की दिशा में जो कार्य करने वाली पार्टी है या दावा करने वाली पार्टी है, वो वक्फ जहाँ जहाँ ज़मीनों पर कब्जा किए हो या फिर जिन आदिवासी परेशान हैं ऐसी ज़मीनों को लेकर कि उनकी ज़मीनें हैं और दूसरे कब्जा किए हैं, इन ज़मीनों को लेकर अब न्यायालयीन प्रक्रिया होगी। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति की विंग है, और उसके अलावा कैसे राहत देगी, कैसे समझाएगी, बाकी सब चीज़ों को लेकर भी बड़ी बातें हुई हैं इस महत्वपूर्ण बैठक में। दरअसल मामला वही वक्फ, और वो अभी तो नहीं लगता है कहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि चर्चा में सियासी केंद्र में चर्चा है। चलिए तो पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर इसी पर चर्चा करें। आदिवासियों की जमीनों पर वक्फ के कब्जे। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की हुई बैठक। प्रदेश में कई संपत्तियों पर अवैध कब्जा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है। एक ओर इस विधेयक पर बहस छिड़ी हुई है, तो दूसरी ओर यह विधेयक जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन देश के साथ ही मध्य प्रदेश में कई ऐसी आदिवासी क्षेत्रों की संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का कब्जा है, जिसका खुलासा खुद मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और वर्तमान में सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय साह कर रहे हैं। विजय साह का कहना है, प्रदेश के साथ ही देश में 8 लाख से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर वक्फ का कब्जा है, जबकि इनमें से मात्र 1000 संपत्तियों को ही वक्फ में रजिस्टर्ड किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश का जनजातीय विभाग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। देखिए, लाखों प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्राइबल्स की है और वक्फ में उन्होंने अपना अधिकार जता दिया है। 1000 संपत्तियां होंगी जो रजिस्टर्ड है और 8 लाख संपत्तियां ऐसी होंगी जो रजिस्टर्ड नहीं, केवल वक्फ ने अपना अधिकार जमा दिया या बोल दिया। हमारे आदिवासियों की संपत्ति धर्म संस्थानों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया है, और अब हम हमारी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे, क्योंकि वक्फ का जो कानून है वो एक आदेश निकालने के बाद हमें हमारा हक जानने का, हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं देता था। जो श्रीमुख से निकल गया वो कानून, ये अंधेर गर्दी चौपट राजा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून लागू किया है कि अगर आपकी है तो आप अपना अधिकार कोर्ट जाके अब चैलेंज करेंगे। 100%। आदिवासियों व वनों में रहने वालों की जमीन पर वक्फ के कब्जे की बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी कहते हैं। बीडी शर्मा के अनुसार वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि पिछले कई सालों में प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी ये कब्जे कैसे हुए और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्षों से लेकर के इस अभियान के इंचार्ज आज दिन भर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में भी
वक्फ के कारण से कितनी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, ऐसे एक नहीं कई प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी इस पर न्यायालय का संज्ञान है, चर्चा हो रही है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर रही है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना मैं इसको उचित नहीं मानता। लेकिन ये अभियान हमारा एक वक्फ के बिल के कानून को लेकर के आम लोगों में, जनता में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ये बातें ठीक से जाएं, ये प्रयास हमारी इस बैठक के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। 15 से 25 हमारा बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान अभियान, इस नाते से तैयारी चल रही है, आज उसकी भी चर्चा हो रही है। 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र के पास और प्रदेश की सरकार के पास कानून है। अगर कानून का शासन इस प्रदेश में चलता हो तो निश्चित तौर पर जो अवैध अतिक्रमण है, किसी की ज़मीन पर किसी का कब्जा है, उसको हटाने के लिए हमारे प्रदेश में और देश में एक कानून है, उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सरकार को इसका उपयोग नहीं करना है। सरकार को सियासत के लिए इस मुद्दे को बार बार उछालना। मैं कहता हूँ 2000 मामले आज चिन्हित किए, 3000 कल किए, सारे मामले एक दिन चिन्हित कर ले और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। ये इसमें किसके सवाल उठता है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल उठता है। यदि किसी की ज़मीन पर किसी का कब्जा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार के पास क्या कानून नहीं है? उसका उपयोग करना चाहिए और कब्जों से बेदखल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की हितैषी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में जिन आदिवासियों को हमने पट्टा दिया था, उस पट्टे से बेदखल करवाने का काम तक आज तक नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आदिवासियों की हितैषी बन रही है क्योंकि आसपास के प्रदेशों में चुनाव दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त कानून है, उसका उपयोग करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन के संबंध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मोर्चा पदाधिकारी, मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं जिलों में गठित समितियों के सदस्यगणों के साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके व सावित्री ठाकुर और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सांसद गजेंद्र पटेल, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे आदि मौजूद थे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलेश शेख जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जौहरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबिका जी, देखिए, आदिवासियों की हितों की रक्षा करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अहम बैठक करती है और इस अहम बैठक में वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसकी अवेयरनेस को लेकर एक प्लान तैयार किया जाता है और ये प्लान के साथ साथ जनजातीय वर्ग की ज़मीनों पर जो कब्जा है, उस कब्जे को हटाने की दिशा में कार्य करने की भी बात होती है। अच्छा, ये कार्य करने की बात होती है और कोर्ट जाने की भी इसमें मंशा दिखाई देती, तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखेंगे? जनजातीय वर्ग की ज़मीनों पर आखिर वक्फ के कितने कब्जे हैं, या इसका एक और दूसरा पहलू भी हो सकता है? देखिए, कांग्रेस माने भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोट की राजनीति करती है। इस समय इनको जब चुनाव सामने हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, आपके बिहार के चुनाव हैं और ये माहौल बना हुआ है वक्फ वोट को लेकर, एक राजनीतिक सरगर्मी चल रही है। एक विशेष वर्ग विशेष की तरफ से प्रक्रिया आ रही है और इस प्रकार से आनंद फानन में ये वक्फ बिल पारित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति भी मिल गई है। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने चल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई निश्चित रूप से राजनीतिक हथकंडा अपनाना जरूरी हो गया। तो इन्होंने
एक नया सगुफा छोड़ दिया है कि आदिवासी भाइयों की जमीन पर वक्फ का कब्जा है और बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं कि जिन पर वक्फ समाज का कब्जा है और आदिवासियों के अंदर क्योंकि इतनी चेतना और इतनी शिक्षा नहीं है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पाए। हमारा कहना है 22 साल से लोग क्या कर रहे हैं, क्या आदिवासियों की कितने ऐसी हैं, कितने आदिवासियों की इतनी चिंता करने वाले हैं, तो 22 साल से इनको संबंध में कभी ना सरकार की तरफ से सरकार का कोई ज्ञान आया, ना आदिवासियों के जो तथाकथित आपके मंत्री और विधायक हैं उन लोगों की तरफ से सरकार की कोई चिंता या सरकार की कोई बात कभी रखी गई। जब अखिल बात देश में चल रही है, बड़ी जोरों पर चल रही है, उसी समय इसको काउंटर करने के लिए इस प्रकार का सगुफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया है। तो ये सगुफा छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी गुल्ले शेख जी कि जब पूरे देश में और देश के सेंट्रल में वक्फ को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दखल अब देखने को मिल रहा है, और उसके बावजूद आप ऐसी बैठकें करके एक सगुफा छोड़ रहे हैं, एक नई सियासी एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। कहना है अंबिका शर्मा जी का। ये कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, लेकिन एक बात तो है कि मोदी जी ने मुस्लिम समाज के हित के लिए और जो लोग वक्फ के माध्यम से पैसा कमा रहे थे उनको रोकने के लिए बिल लेके आए और कानून बन गया। अब इसमें जब कानून है तो शिगुफे की क्या बात हो सकती है? जिस बात हो चुकी है वो शिगुफा कैसे होगी? अगर हम केवल एक प्रॉमिस करते रहते और उसको पूरा नहीं करते, उसको सदन में लेकर नहीं आते, तो फिर मान सकते थे कि शिगुफे वाली बात होगी। तो इनकी बात में अंतर विरोध है, इनकी बात ही समझ में नहीं आ रही, समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं या जानबूझकर रखते। मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने को देखते हुए उन लोगों को रखने के लिए जो जमीन के धंधे कर रहे थे वक्त ये कानून लाए और हम तो समाज का आशीर्वाद ले रहे हैं इसके लिए। हाँ, ठीक बात। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए गुल्ले शेख जी का कहना अपनी जगह है और अंबिका शर्मा जी का अपनी जगह है। आप क्या कहेंगे कि ये जो जनजातीय वर्ग को लेकर एक अहम बैठक हुई, इसको उनकी कार्यशाला भी बोल सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ज़मीन पर उतरेंगे अब जो जनजातीय वर्ग से जुड़े नेता हैं, तमाम सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री से लेकर और कार्यकर्ता तक, ये इनका दावा है कि जो आदिवासियों या जनजातीय वर्ग के लोगों की ज़मीनों पर काबिज या कब्जा किए हैं उनको हटवाएंगे, कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे। तो इसमें कहीं क्या लगता है कि एक ही पहलू दिख रहा है, जो दिख रहा है वही होगा या फिर और कुछ? देखिए बहन जी, ये जो वक्फ के कारण सिर्फ कोई आदिवासी या कोई हिंदू या क्रिश्चियन ये प्रभावित नहीं, बड़ी संख्या में मुस्लिम भी प्रभावित है। मुस्लिम बेचारे परेशान हो रहे हैं, कई लोग उनके कोई अलग अलग कारणों से कोचर काट रहे हैं बेचारी के, और हाई कोर्ट इतना आसान सबके लिए नहीं रहता है। तो ये तो एक जो आदिवासियों वाला मसला लिया है उन्होंने, क्योंकि वो जो उनका जो विंग है वो बीजेपी का, उसके लिए उसके कारण से इस मामले को लिया होगा। लेकिन एक देखिए इंटरेस्टिंग है इसमें कि अब इसको बंगाल के चुनाव से अगर जोड़ा जाए आदिवासियों वाला मामला, तो आदिवासियों का इफेक्ट बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो सही है। और दूसरी बात ये है कि वक्फ का बिल जो है उसमें शंकर जैन का एक बहुत अच्छा प्रस्तुति बात है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर एक बयान दिया है को, तो उन्होंने कहा कि जब वक्फ बिल के हम लोग 2013 से उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट में लग लेते हैं वो। और जैसे ही एक्ट लागू हुआ वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसको एंटरटेन कर लिया, अलाउ किया, बल्कि उसको तुरंत नोटिस भी इशू कर दिया, स्टे भी दे दिया, सब कर दिया। और एक बात है, आप देखिए कि अगर ये नया वाला जो अमेंडमेंट है ये कोई वक्त को खत्म नहीं कर रहा है, उसमें ये कर रहा है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट के पास जो चीज वक्फ अपनी बात को साबित कर देगा तो वो वक्फ का हो जाएगा।
तो सवाल ये है कि इसमें राजनीति की गुंजाइश उतनी नहीं है जितनी हो रही है, क्योंकि अब क्या होता है कि बंगाल के चुनाव में आदिवासियों वाला इफेक्ट भले ही पड़ा, पर इस वाले इफेक्ट का भी बंगाल के लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। पर भावनाएं भड़का के, उनकी भावनाएं उनको जो उनके सेंटिमेंट को मोबिलाइज कर सके, चुनाव प्रभावित की जा सकती है। चाहे भाजपा हिंदू कर सकती है और तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम को कर सकती है। कांग्रेस वहाँ है ही नहीं बंगाल में किसी भी हालत में, या तो ये है या तो वो है, दोनों लोग हैं। तो ये स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं वो जो 2000 ये अपने बंगाल के चुनाव पर नजर है। और एक तीसरी बात ये है कि अगर आप सोचिए कि अगर कोई कोर्ट चला जाता है, कोई व्यक्ति को है, तो उसमें हर्ज इसलिए नहीं होना चाहिए कि हर बात का निपटारा कोर्ट से होता है, हर बात का निपटारा या तो एसडीएम तहसीलदार की कोर्ट से होता है या फिर डिवीजन कोर्ट से होता है। तो ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा जो वक्त के अमेंडमेंट को लेकर जो राजनीति हो रही है जिस तरह की, उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए, कानून को ध्यान से पढ़ा जाए, अगर ऐसा कुछ होता कि वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की रहेगी नहीं, तो फिर चिंता की बात थी। लेकिन यहाँ तो बात न्याय की हो रही है कि कम से कम आदमी कोर्ट जा तो सके, हाई कोर्ट का मतलब होता है। ठीक बात। तो अंबिका शर्मा जी, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाएगा तो कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी ऐसे वर्ग को, और इस पहल को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, कांग्रेस की और क्या इस मामले में ऐसी आपत्ति हैं? जैसे जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से कब्जा है, कब्जा हटाने की और भी कई प्रक्रियाएं हैं, हमने जो पट्टे दिए उनसे कब्जे नहीं हट पाए हैं, और अगर कब्जा की बात हो रही है तो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर कब्जा हुआ ही क्यों? तो ये तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। अम्बिका जी कर रहे हैं कि ये लोग जो वक्फ में भी लाए हैं तो केवल तो माने जो इनका वोटर है उसको संतुष्ट करने के लिए, तो उसको बरगलाने के लिए लाए हैं। इनका मकसद हमेशा राजनीतिक मकसद होता है, कोई कल्याणकारी मकसद नहीं होता। और भी इन्होंने पारित करा लिया है, और इस बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती मिली है तो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधार मान के, रिपोर्टों को आधार मान के और उस पर स्टैंड भी दिया है। 5 मई को इस पर सुनवाई भी है। निश्चित रूप से वायलेंस है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि आप इस सरकार में हैं, अगर वास्तव बोर्ड के पास संपत्तियां हैं आदिवासी भाइयों की, तो ये लोग 22 साल से क्या सोते हुए थे? तब से इनको प्रयास करना चाहिए था, तब भी दरवाजे खुले हुए थे, तभी माने अब कार्यवाही प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाइयां कर सकते थे। अभी एकदम से तेजी क्यों आ गई है आपके अंदर? ये एक प्रश्न खड़ा होता है। एकदम से इतनी चिंता आपको क्यों आदिवासियों की इतनी हो गई है? केवल और केवल आदिवासी वोट की तरफ इनका ध्यान है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को इनकी तरफ से पूरी तरह छिटक गया है। तो अब इनको इनका जो राजनीतिक गणित है तो डगमगाने लगा है, और नाकामियां प्रदेश में सरकार की है। इस वजह से समाज के बहुत संख्यक वर्ग इनसे नाराज है, नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं है। ठीक। तो तमाम परिस्थितियां तो इनको राजनीति भरी हुई है, और ये हमेशा राजनीति करते हैं, सत्ता इनकी बनी रहे इसके लिए करते रहे, तो वही सब चल रहा है। ठीक। गुल्ले सिंह जी, अंबिका जी कह रहे हैं कि देखिए छिटक रहा है, हर वर्ग बाई वर्ग आपसे छिटक रहा है, मुस्लिम वर्ग छिटक गया है, महिलाओं को भरोसा नहीं बचा है, और जनजाति वर्ग भी छिटक रहा है, इसलिए अब एक नए प्लान लेकर आप लोग आ जाते हैं। गोले जी, यही सब इस प्रकार की बातें ने कब की थी जब महाराष्ट्र का चुनाव था, ऐसी ही बात कब की थी जब हरियाणा का चुनाव था, फिर ऐसी ही बातें की थी जब दिल्ली का चुनाव था, और नतीजे जो है वो आपके सामने भी मेरे सामने की है। तो कुछ ज्यादा इस पर भाष्य करने की आवश्यकता बनती नहीं है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जो कुछ नहीं की सत्ता से आगे बढ़ेगा।
तो ठीक है करते हैं तो ऐसी बात है, लेकिन हम तो सर्व समाज के हित के लिए और सर्वजन सुखाय के लिए काम करें, और इसीलिए हमको बार जता अपना आशीर्वाद दी। ठीक बात। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जनजातीय वर्ग में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए इस बैठक को किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जमीनी स्तर पर जाएंगे, जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जिनकी ज़मीनें हैं उनको छुड़ाने के लिए कोर्ट का भी रुख करेंगे। आगे आगे क्या होता है वो देखेंगे और आपको बताएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया गुरलीन जी, और बहुत शुक्रिया अंबिका जी इस छोटी सी वार्ता में अपनी बात रखने के लिए। तो सबसे अहम बात यही है कि देखिए जनजातीय वर्ग पर खासा फोकस है, कांग्रेस इसे दूसरे नज़रिए से देख रही है इस पूरे अभियान को, भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी इसको जनजातीय वर्ग के उत्थान और उनको मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है, दावा कर रही है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।